अब हम प्रवेश कर रहे हैं भगत सिंह के घर के अंदर। पंजाब में इसको ड्योढ़ी कहते हैं। ये देखिए, इतना विशाल एंट्री होती थी। ड्योढ़ी से आप घर में प्रवेश करते हैं। हमारे इस ओर ये मैं पूरा बाहर से एक बार आपको अवलोकन करा दूं। ऊपर एक कमरा है, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं। ये जो है एक कमरा इधर, ये कुआं उसी काल का जो घर में वो इस्तेमाल करते थे। इस घर में उनके दादा दादी, चाचा, माँ, पिताजी, ये घर था। यहीं से वो लाहौर गए थे। ये उनका पुश्तैनी घर है जो आज भी सुरक्षित है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी जहाँ वो रहते थे वहाँ भी उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उनका घर भी सुरक्षित रखा होगा। तो मैं अभी हमारे सारथी अशोक कैंत जी, मैं अब इनसे पूछूंगा। साथ साथ अशोक जी हमें बताइए कहाँ, पहले आप बताओ ना, एक एक करके आप सामने आइए, ये बताइए इसके बारे में। जी हाँ। देखिए, कहते हैं ना, कोई श्रद्धांजलि देता है जी फूलों से, जी कोई हार बना के लेके जाता है। भगत सिंह जी ने ऐसी श्रद्धांजलि दी जो अपने खून से, जी, वो आज ऐतिहासिक जो उनकी कुर्बानी थी, उनकी खुशबू आज भी आप देख सकते हैं कि जिस समय आप गांव के अंदर प्रवेश करते थे, जब प्रवेश किया जब, तो आपको क्या फीलिंग आती है। जी, उनके घर में भी आज फीलिंग वही आती है। बिल्कुल ठीक है। और बाकी जो रही जो कसर है उनकी यादों के साथ में जो जुड़ी हुई चीजें हैं जी, ये जो वो मटके पड़े हैं, वो गागर पड़ी हैं, जिनकी महक आज भी उनको जिंदा करती है। इन्हीं बर्तनों में पानी पी के, दूध पी के वो जवान हुए। तो आज ये सारी चीजें आज उसी तरीके से प्रिजर्व की हुई हैं। जी, आप पूरा मूल्यांकन कर सकते हैं। अंदर रखी हुई है, वो टब पड़ा है, वो बिस्तर आज तक पड़ा है, वो चरखा आज तक यहीं पर पड़ा है जो उनकी माता जी ने जिसके साथ चरखा काटते थे रुई को, ये काटने का पूरा है जहाँ पर आप देख सकते हैं। पुराने बर्तन आज तक भी रखे हुए हैं जो सैकड़ों साल, यानी 100 साल से ऊपर हो गए। ओश, ये कमरा जिसमें अलमारी और ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। अब हम ये चरखा कौन इस्तेमाल करता था जी? ये माता जी, विद्यावती जी माता, पंजाब माता का ज्ञानी जैल सिंह जी ने उनको अवार्ड दिया कि वो आज भारत माता के नाम से, पंजाब माता के नाम से जानी जाएगी। ये बहुत बड़ा उन्होंने श्रेय दिया था कि उनके हाथों का अभी भी चरखा है, ये पलंग है उनके हाथों का, और वो पंखा आज तक रखा हुआ है। ये सारी जीवनी की जो साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके साथ में रखी हुई है आज भी। ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है पंजाब टूरिज्म को कि जिन्होंने इस चीज़ को सहेज के रखा है। ये देखिए जी, अलमारी और वो बर्तन जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे, और ये नीचे ये सब हम देख सकते हैं उस काल का। चूँकि सामने शीशा है इसलिए थोड़ी सी विजुअल। ये उनका आउटडोर चूल्हा होता था। ये उसी समय का चूल्हे को लेकिन दोबारा निर्माण किया गया है कि लेकिन ये स्थान, उसी स्थान पर चूल्हे को पुनः बनाया गया है। ये रोशनदान, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये अलग अलग प्रकार के ट्रंक रखे हुए हैं, छोटे से बड़े, जो उनके घर में इस्तेमाल होते थे। ये देखिए, ये एक और कमरा जिसमें
आटा पीसने की चक्की जो हाथ से चलती थी, उनकी माँ ने बहुत इस पर आटा बनाकर रोटियां खिलाई होंगी उस भारत माँ के लाल को। ये वो पलंग है उनकी माता जी का जो उनको दहेज में मिला था। ये आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है, हम इसको देख सकते हैं। उस माँ को हमारा नमन है जिसने ऐसा लाल जना। जी हाँ जी, ये छत का वो कमरा था। भगत सिंह जब यहाँ आते थे अपने गांव तो इसी कमरे में रहते थे। ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। हमने बहुत सी फिल्मों में तो यहीं शूटिंग हुई है। मनोज कुमार ने जो पहली फिल्म बनाई थी उसमें तो सचमुच में इसी जगह शूटिंग की है। बाकी सब ने सेट बनाए और उनका बेस इसी घर को रखा। क्योंकि इसको संभाल के रखना है इसलिए ऊपर जाना जो है वो बंद है, वहाँ ताला लगा हुआ है। वरना हम जानते ही हैं कि भारत में जो भी सैलानी देखने आते हैं वो हाथ लगाने के चक्कर में किसी न किसी चीज़ को अवश्य खराब करते हैं। तो ये भगत सिंह का घर मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ कि भगत सिंह मेरे आसपास ही कहीं है। मेरे अंदर भी वो भावना जाग रही है देशभक्ति की। उसका कारण है कि उस ऐतिहासिक जगह में अपने आप को महसूस करना, इन हवाओं में, इन दरवाजे दीवारों में उस महान भारत के शहीद स्वयं रहे, तो मैं जो महसूस कर रहा हूँ मैं सच में आपको उसके बारे में नहीं बता सकता। एक बहुत ही अनोखा अनुभव है उस भारत माँ के उस लाल के घर में रहना। उस शहीद जो आज पूरी दुनिया में उस जैसा दूसरा स्वतंत्रता सेनानी, युवा और जो आज भी करोड़ों भारतीयों का प्रेरणा स्रोत है, उसके घर में रहकर जो मुझे अनुभूति हो रही है मैं उसके बारे में आपको बयान नहीं कर सकता। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैं उस घर में हूँ जहाँ भगत सिंह ने अपना बचपन काटा। और मैं अभी अशोक जी जो हमारे गाइड भी हैं, बड़े भाई भी हैं, और ये कुआं आप पहले भी देख चुके हैं, तो मैं अब अशोक जी से पूछूंगा कुछ और ऐसी संस्मरण भगत सिंह के बारे में हमें बताइए जो हमारे युवाओं के लिए सच में प्रेरणा स्रोत हो। भगत सिंह जी के बारे में 3 चीज़ों को मैं अनुभव आपको बताता हूँ कि जब भगत सिंह जी को फांसी का अनुमोदन हुआ कोर्ट से, तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फांसी सुनने के बाद में जी, जब उनको फांसी लगी 20 दिन के बाद, बहुत जल्द इमीडिएटली उनको फांसी दे दी गई। और 20 दिन के अंदर में जिस दिन फांसी का हुक्म हुआ और जिस दिन फांसी हुई, इनका 900 ग्राम वेट बढ़ चुका था। ये पहली स्थिति है भारत के किसी ऐसे बलिदानी की। नहीं तो लोगों का सूख के गम में इतना हो जाता है कि वो सूख के अपना उनका वजन कम हो जाता है। और भगत सिंह जी ने जाने से पहले एक गाना गाया था, रंग दे बसंती चोला। जी हाँ, माए मेरा रंग दे बसंती बहुत चोला। ही प्रसिद्ध गाना है वो। सभी भारत के नौजवान उसको गाते हैं। और मेरा रंग दे बसंती चोला, वे मेरा रंग दे बसंती चोला। ये तो दूसरा स्मरण है उनके बारे में। पहला उनका वेट बढ़ा, दूसरा ये इन्होंने जाते समय भी ऐसा गाना गाया कि रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान में। वो सारे चोले आज पहन के बच्चे उनको हजारों की तादाद में उनका नमन करते हैं। ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। तीसरी श्रद्धांजलि है जब भगत सिंह जी ने अपना, जब लास्ट में जो उनके कमांडर थे उस समय, उनको फांसी देने से पहले पूछा, क्या भगत सिंह आप जाने के समय क्या संदेश देना चाहते हो कौम को, हमारे बच्चों को, क्या? तो उन्होंने बोला भगत सिंह एक जा रहा है, एक भगत सिंह जा रहा है। आने वाले समय के अंदर में घर घर के अंदर में से भगत सिंह निकलेगा। वो आज आप देख सकते हैं 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, जब भी कोई
स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में फंक्शन होता है, बिल्कुल ठीक है। तो आज भी बच्चे उनको फॉलो करते हैं। वो करते हैं, लेकिन जो उन्होंने शहीद हुए उसके बाद जो आंदोलन, आज़ादी का जो आंदोलन था, उसने कितना बड़ा स्वरूप ले लिया था। भगत सिंह का ये कहना कि आज आप एक भगत सिंह को फांसी दोगे, उसके बाद प्रत्येक घर से भगत सिंह निकलेगा, और तभी हमें जाके 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। उस पीरियड में आपने देखा होगा कि पूरा स्वतंत्रता आंदोलन कितने विशाल स्वरूप में आ गया। बिल्कुल 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 16 साल में, नहीं तो जलियांवाले बाग के अंदर में और हमारे आज़ादी के आंदोलन में देखो लो कितना फर्क है। वो 1919 में हुआ, मार्च अप्रैल में जी। तो ये भगत सिंह जो शहीद हुए हैं 1923 में, हाँ जी, तो 1923 में हुए हैं, और उनके बाद में देखिए कितनी जल्दी आपको आज़ादी की दूसरा मिला। बिल्कुल। और भगत सिंह जी के जैसे ही जो दूसरे शहीद हैं आज उनको हम नमन करते हैं, जो सुखदेव जी थे, राजगुरु थे, वो भी इनके साथ में, इनको भी कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने नहीं, देश बिल्कुल के सही, लिए बिल्कुल सही। बिल्कुल, उन तीनों शहीदों उनको भी की नमन है। बलिदानी व्यर्थ नहीं गई। वो जो उन्होंने आरंभ किया था इस पूरे ग्रुप ने, जितना आंदोलन को, और कितनी बड़ी सोच थी एक नौजवान की कि असेंबली में बम फेंकना है और किसी की हत्या नहीं करनी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। केवल वो पूरी दुनिया को चेतावनी देना चाहते थे कि अब भारत का प्रत्येक नौजवान जाग गया है और अंग्रेज़ों, आपको भारत खाली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, प्रत्येक घर से भगत सिंह निकलेगा। और यही संदेश हम आज उनको देना चाहते हैं। हम उनको सच में हृदय से नमन करते हैं। और मैं निर्मल रतनलाल वैद आपको एक ऐसी अनोखी जगह से कि रूबरू कराया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और भी इस प्रकार के जो हमारे धरोहर हैं उसके मैं आपको दर्शन कराता रहूं। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अशोक जी हैं जो मुझे लेके आए। आप भी इसी घर से हैं। और हमारे एक और साथी हैं, मैं ज़रा उनको भी साथ मिला दूं। ये एकदम फटी आप पढ़ना है। आप एक मिनट इसको पकड़ लो बस। हाँ, ये मिंदर कुमार जी हैं और अशोक जी, ये दोनों इसी गांव से हैं और मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। ये छोटे भाई हैं और ये मेरे बड़े भाई हैं। मैं इन दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से मैं यहाँ आया। मैं लगभग 2 वर्ष पहले यहाँ आना चाहता था, पर तब कोरोना आरंभ हो गया था उसी दिन 19 मार्च 2020 में। चलिए, आज आना लिखा था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत आपका बहुत धन्यवाद जी। स्वागत है आपका यहाँ पे आया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू जी।